वीडियो पूरी ज़रूर देखें। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, आइए मेरे साथ। आप मंदिर में आएंगे, उधर पड़ता है यमुना जी का वो घाट जो आप देख रहे हैं इस समय, और इसी के साथ यहाँ पर कुछ ऐसी छतरियाँ बनी। राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रज यात्रा आ चुकी है वृंदावन। वृंदावन में हम इतने प्राचीन स्थान पर आए हैं जिसका लगभग आज से इतिहास रहा है 6000 साल पुराना, जिसको बोला जाता है कालिया देह। कालिया देह किस लिए बोला जाता है? यहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का वध नहीं किया था, उनको यहाँ से निकाल फेंका था। इस स्थान को बोला जाता है काली देह। काली देह स्थान पर पहले एक समय पर यमुना नदी बहा करती थी, और कालिया नाग की वजह से इस नदी का जो पानी था यमुना जी का, वो पूरा जहरीला हो चुका था, और उसकी वजह से जो भी यहाँ पर मछलियाँ, जो भी जीव जंतु यहाँ का पानी पीते थे वो मर जाया करते थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने एक युक्ति लगाई, क्योंकि वो लीलाओं के द्वारा जो भी करना होता था वो लीलाओं के द्वारा करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर गेंद लीला की। गेंद लीला में क्या हुआ कि जब वो अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे यहाँ, तो खेलते खेलते गेंद चली जाती है यमुना नदी में, और यमुना नदी में जब गेंद चली जाती है तो उसके बाद उनके जो सखा कहते हैं कि कृष्णा जी हमारी आप गेंद लाइए। तो वो कहते हैं गेंद तो नदी में चली गई। तो उसके बाद देखते देखते हमारे भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर एक बहुत पुराना एक कदम का वृक्ष है, उस पर से यमुना नदी में छलांग लगा देते हैं, और यमुना नदी में छलांग लगाने के बाद जितने भी उनके जो बाल सखा होते हैं वो चिल्लाते हैं अरे अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तब तक हमारे भगवान श्री कृष्ण जी यमुना नदी में कूद चुके होते हैं। और जो आप पीछे दर्शन कर रहे हैं यही थे वो कालिया नाग, जिनका उन्होंने यहाँ से उद्धार किया, क्योंकि इसी भाषा में कहा जाता है, क्योंकि उनको यहाँ से उन्होंने रमन द्वीप जो कि फिजी में पड़ता है, और आप जो पीछे उनकी ये 4 पत्नियां देख रही हैं, इनके आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नियों ने अगर आपने इनका वध कर दिया फिर हमारी कौन पूजा करेगा, हमें कौन रखेगा। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी बहुत दयालु थे, तब उन्होंने कालिया नाग के जो भी 100 फन थे उन पर नृत्य किया और उनके मस्तक पर अपने पैरों के चिन्ह छोड़े। जो ये स्थान है ये अकेला अपने आप में असली स्थान है, जिसको काली देव बोला जाता है। अब मैं आपको थोड़ी देर में उस प्राचीन पेड़ के दर्शन कराऊंगा, और जो आप ये घाट देख रहे हैं किसी समय पर यहीं से यमुना नदी बहा करती थी, जो थोड़ा दूर चली गई है। तो अभी हमें एक अंकल मिले। अंकल जी राधे राधे। राधे राधे। अंकल जी बहुत अच्छा उनको मुझे स्वभाव लगा, और अंकल जी जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो उन्होंने हमारे चैनल का नाम पूछा। अंकल जी कहाँ से आए हुए हो आप? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से। ये आपके छोटे से लड्डू गोपाल हैं? नाती है हमारा। अच्छा नाती पर है तो लड्डू गोपाल ही। लड्डू गोपाल ही है। देखिए आप कितना सुंदर लड्डू गोपाल है हमारे। मुंह में उंगली डाल रहे थे, डालो डालो। तो आप अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं? राधे राधे। तो आपको कैसा अनुभव हुआ यहाँ पर? परिक्रमा लगाई आपने? हाँ बिल्कुल लगाई। तो आप 2-2 लड्डू गोपाल लेके आए हैं? दो तो हमारे लड्डू गोपाल, दूसरे हमारे जीवित लड्डू गोपाल। तो ठीक है अंकल जी, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। राधे राधे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ काली देह के अंदर, और यहाँ पर जो भी चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। और सबसे पहले आप देखें यमुना नदी के समय पर यहीं से बहा करती थी, ये उसी का घाट है, और ये स्थान बहुत पुराना स्थान है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की छतरियाँ भी बनी हुई हैं। जो लोग यहाँ पर परिक्रमा लगाने आते हैं वृंदावन की, वो इस समय यहाँ पर आराम करते हैं। और चलते हैं आगे की तरफ। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक प्राचीन काली देव मंदिर भी है, आप सामने देख रहे हैं। आइए मेरे साथ। ये हमारा प्राचीन काली देव मंदिर है, और आप यहाँ के दर्शन जरूर करें। अब चलिए आगे चलते हैं मेरे साथ। और यहाँ पर आप दर्शन करें, उसी लीला को इस तरीके से दिखाया गया है जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग के मस्तक पर चढ़कर नृत्य किया था और उन्हें रमन द्वीप भेज दिया था, जो आज के समय में फिजी में पड़ता है। और यही वो लीला है। और यही हमारी एक माता जी अपने लड्डू गोपाल लेकर आई हैं। माता जी राधे राधे। कहाँ से आई हैं माता जी आप?
जो दिल्ली से आए हैं इनको भी आप परिक्रमा लगवा रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है। राधे राधे। हेलो। राधे राधे। तो यही है वो प्राचीन कदम का पेड़ जिस पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी लगभग आज से 5,500 साल पहले यमुना नदी में कूदे थे, जब उन्होंने गेंद लीला के दौरान कालिया नाग को यहाँ से मुक्त कराया था, क्योंकि उसके यहाँ पे रहने से जो यमुना नदी का जल था वो पूरा जहरीला हो गया था। जो यहाँ के पशु पक्षी थे और जो जलीय जीव थे, अगर वो उस पानी को पीते थे तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो उसी कारण से इस जगह को बहुत श्रापित माना जाता था उस समय। और जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी थे वो कोई भी कार्य किसी न किसी लीला द्वारा करते थे। तो उन्होंने जब कालिया नाग को यहाँ से उन्हें मुक्त कराना था तो उन्होंने गेंद लीला का एक किया। उसी के दौरान जब उन्होंने यहाँ पर अपने सखाओं के साथ वो गेंद लीला कर रहे थे तो क्या होता है कि उनकी गेंद यमुना नदी में चली जाती है। तो उनके जो सखा होते हैं वो उनसे कहते हैं कि हमें तो हमारी गेंद चाहिए। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण जी इसी पेड़ से यमुना नदी में कूद जाते हैं और उनके सखा कहते हैं अरे रुको रुको कृष्णा कृष्णा। तब तक वो नदी में कूद चुके होते हैं। तो आपने कृष्ण लीला में भी ये दृश्य जरूर देखा होगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी नीचे जाते हैं और उसके बाद उन्हें सबसे पहले कालिया नाग की पत्नी मिलती हैं। तब वो समझती है कोई छोटा बच्चा वैसे ही आ गया। तब उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से जल्दी चले जाओ, अगर मेरे पति जाग गए तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। पर उनको कहाँ पता था कि ये तो स्वयं नारायण है। उसके बाद जब कालिया नाग आता है तब उनका आपस में युद्ध होता है। पहले क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जी उनके नीचे होते हैं, पर उसके बाद दोनों में काफ़ी टक्कर का युद्ध होता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कालिया नाग को अपने वश में कर लेते हैं। तब वो उनकी मृत्यु ही करने वाले होते हैं। तब उनकी कालिया नाग की जो पत्नी होती हैं वो उनसे आग्रह करती हैं अगर आपने इन्हें मार दिया तो हमें कौन पूछेगा, कौन हमारी देखभाल करेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी पत्नियों के आग्रह पर जो कालिया नाग था उसको रमनदीप फिजी में भेज दिया है, जो आज भी काफ़ी फॉरनर वहाँ दर्शन करने जाते हैं, जो फिजी में पड़ता है। तो यही यहाँ से लीला रही थी और यही वो प्राचीन पेड़ है। तो यही वो पेड़ था, यही वो जगह थी जहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी यमुना नदी में कूदे थे और उन्हें कालिया नाग को यमुना नदी से उन्हें मुक्त कराया था, क्योंकि उनकी वजह से यमुना नदी काफ़ी जहरीली हो चुकी थी। और कुछ इस तरीके का ये स्थान है। और पीछे कालिया नाग की एक छोटा सा वो लीला भी दिखाई हुई है, जो वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ। और इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे चैनल ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी से आप जुड़े रहें। और देखें आप बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। तो आप सभी परिक्रमा लगाने आए हुए हैं? अच्छा अच्छा। तो आज मैंने आपको दर्शन कराए काली देके, जो पड़ता है आपका वृंदावन में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आप ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी से जुड़े रहें और बाकी लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं आपको पूरे ब्रिज में दिखाते रहते हैं जगह जगह जाकर। और बहुत सारे श्रद्धालु पीछे आए हुए हैं। राधे राधे जी। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और हम भी बोलते हैं, अपने श्रद्धालुओं से बुलवाते हैं एक प्यार भरी राधे राधे।